हाँ बेटा, यूपी बोर्ड ने अब की बार इतना बड़ा अन्याय किया है कि जो बहुत अच्छे लड़के थे, खूब बढ़िया लिख करके अभ्यास किए थे, उनकी भी जड़ काट दिया, उनको भी सही ढंग से नंबर नहीं दिया। हमारे पास में बहुत से लड़के ऐसे थे बेटा, वो सोचते थे कि हम पूरे के पूरे नंबर पाएंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, मैथ में, फिजिक्स में, सब में। लेकिन दुर्भाग्य है कि यूपी बोर्ड ने उनके साथ भी अन्याय किया बेटा। अब वो बेचारे पछता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया। तो हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं बेटा, धैर्य रखो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम आगे बहुत कुछ करोगे, ठीक है। क्योंकि यह इंटरमीडिएट और हाई स्कूल यह क्वालिफाइंग स्टेज होती है बेटा, इसमें आपका माने नहीं रखता बेटा। तो ध्यान रहे। देखिए, अब आपको बताएं बेटा कैसे अन्याय हुआ। अब एक लड़के की हिंदी कॉपी में आपको ध्यान जा रहा है बेटा, यह लड़का कई बार लिख लिख करके अभ्यास किया था। यही नहीं, 2-4 लड़के हमारे पास थे जो इतना ज़्यादा लिख करके अभ्यास किए थे कि उनको तो नंबर आने चाहिए था, उनके साथ भी अन्याय हुआ। अब देखिए, हिंदी कॉपी है, आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा। देखिए, ये पहला अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं आता बेटा, खंड क प्रश्नोत्तर संख्या 1। देखिए बेटा, क ख ग घ अंग पूरा जवाब लिख दिया, 5 में 5 मिलता। प्रश्नोत्तर संख्या 2 क पूरा, क ख ग घ अंग 60 है, तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं था, 5-5 नंबर मिला बेटा। अब देखिए, जो व्याख्या नहीं आती है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 संकेत निंदा से लेकर के करते हैं, संदर्भ लिखा, व्याख्या लिखा, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो आता है उसको लिखा। तो इस प्रकार से बच्चे ने लिख लिख करके खूब क्या किया था, अभ्यास किया था। तो इनको तो नंबर मिलना चाहिए था ना बेटा, क्योंकि राइटिंग सही है, कंटेंट सही है, जो इन्होंने कहीं कट पिट नहीं किया है, साफ सुथरा लिखा है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण बढ़िया है। तो बताइए आप नंबर देते कि नहीं। लेकिन इनके साथ भी अन्याय हुआ, यह बहुत दुख की बात है बेटा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 संकेत, संदर्भ, व्याख्या, देख रहे हो ना, अरे पद्य वाला बढ़िया लिखा बेटा। आज अब ये जो जीवन परिचय देखो कितना बढ़िया लिखा अभ्यास करा था बेटा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बड़ा सा सूक्ष्मावलोकन, जन्म स्थान, पिता का नाम, उपाधि, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, पुरस्कार, मृत्यु, पद्म भूषण से सम्मानित थे, सब कुछ याद है। जीवन परिचय ये हेडिंग डाली, और उसके बाद फिर पूरा बारे में लिखा, साहित्य में स्थान, उनकी रचनाएं। इस प्रकार से जब लड़के ने लिखा है तो नंबर तो मिला बच्चे को, यानी कॉपी तो सही जची, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हुई यह अभी तक पता नहीं लग रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है लेकिन ही रहेगा। मैत्री शरणगुप्त, प्रश्नोत्तर संख्या 5, इनका जीवन परिचय है। सूक्ष्मावलोकन, देखो पूरा स्टाइल वही लगाई है, जीवन परिचय, साहित्य में स्थान, और ये कृतियाँ या रचनाएँ। इस प्रकार से बच्चे ने लिखा तो नंबर मिलना चाहिए था कि नहीं, आप बताइए, चाहिए था ना। बहादुर कहानी वाला नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 6 बहादुर कहानी का सारांश। तो सारांश भी लिखने का एक सिस्टम बताया बेटा। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर, हेडिंग देखो डाला बेटा। किशोर की बदतमीजी, कटुतापूर्ण व्यवहार, बहादुर का घर से जाना। तो अब बताइए कितना बढ़िया लिखा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 मुख्य यज्ञ, खंड का, अरे वो गांधी जी वाला, गांधी जी का चित्रण लिखना था। सत्य अहिंसा के पुजारी, दृढ़ प्रतिज्ञ, जननायक, समदर्शी, मानवता के पुजारी, जात प्रथा के विरोधी। क्या प्रस्तुतिकरण है, क्या कंटेंट है। अब बताइए नंबर देना चाहिए था कि नहीं। ऐसे उसने लिखा है बोर्ड कॉपी में, तो नंबर तो मिला, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हुई यह पता नहीं लग रहा है। अब देखिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 संकेत, अरे वो संस्कृत वाला नहीं होता, 7 में 7 नंबर मिला बेटा। इसके बाद संस्कृत का पद्य वाला अनुवाद, संकेत, संदर्भ, अनुवाद, सब बढ़िया लिखा है। इसके बाद वाक्य प्रयोग, अरे वो नहीं आता है। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 10 वाला बिल्कुल बहुत बढ़िया किया बेटा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 अम्ब, अम्बु, भवन, भुवन, घर, संसार। देखिए सब बढ़िया सा लिखा है, एक एक चीज़ 2-2 नंबर वाले, बिल्कुल सही लिखा बेटा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का शांत रस, उदाहरण, स्पष्टीकरण भी लिखा। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का श्लेष अलंकार, उदाहरण दिया।
शुभ रंग को खोजत ढूंढे फिरत कब बेचारी चोर। स्पष्टीकरण भी दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 12 का चौपाई छंद, देखिए सब बिल्कुल लघु दीर्घ बना करके सब बढ़िया लिखा है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 में आपने कैसे लेटर लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा बेटा, बहुत अच्छा। भारतीय समाज में स्त्रियों के स्थिति का परिचय लिखा बेटा। रूपरेखा प्रस्तावना, समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान समाज में नारी के स्थिति, सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश, भोग्य वस्तु के रूप में नारी, उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। तो इस प्रकार से उपसंहार लिख करके उसने समाप्त किया। तो हमारे कहने का मतलब ये कि ऐसे बच्चों को नंबर अच्छा से अच्छा मिलना चाहिए था, इनको भी नहीं मिला, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है।